हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। अ फुटपाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ runs all around the inside of rectangular field 54 meter long and 35 meter wide. If the area of the path is 420 square meter, find the width of the path. देखो क्वेश्चन कर रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। क्या है क्वेश्चन समझिएगा। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ दिया हुआ, कितना दिया है, यह 54 मीटर है और इसकी जो ब्रेथ है वह भी आपको गिवन है, ठीक है। जिसका ब्रेथ की लेंथ जो कितना है आपका 35 मीटर, ठीक है, 35 मीटर। और यहाँ पर क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। और बोल रहा है उसके बाद कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर इसके चारों तरफ से क्या है, यूनिफॉर्म विड्थ का एक क्या है, फुटपाथ है। दैट मीन्स मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म पाथ का, यूनिफॉर्म विड्थ का एक क्या है, फुटपाथ है। दैट मीन्स यही फुटपाथ है, दैट मीन्स पाथ है, लोगों को आने जाने के लिए एक फुटपाथ बनाया ताकि लोग यहाँ के इसके चारों तरफ फील्ड के टहल सके, ठीक है, बना दिया गया है। और कह रहा है कि इस जो फुटपाथ है ये आपका क्या है, पाथ है, फुटपाथ समझते हो, वहीं लोगों को आने जाने के लिए टहलने के लिए बना दिया गया, एक रास्ता बना दिया गया। और इस पाथ का एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो बताना है इस पाथ का, इस फुटपाथ का चौड़ाई कितना है चारों तरफ से। चारों तरफ से यूनिफॉर्म है, इतना बात फिक्स है कि चारों तरफ से इसकी विड्थ जो है फिक्स है, लेकिन कितना है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं थी। इसके वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। देखो इधर से भी आपका विड्थ जो होता है W है, इधर से भी आपका W है, इधर से भी आपका W ही है, इधर से भी W, मतलब चारों तरफ से भाई यूनिफॉर्म है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसका नेमिंग कर देते हैं। जैसे मान लेते आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, यह मान लेते E हो गया, यह F हो गया, यह G, यह H हो गया, ठीक है। अब देखिएगा विजुअल है ना, तो देखो हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले लेंथ AB का। तो देखो AB इक्वल टू कितना हो गया आपका 54 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद BC इक्वल टू 35 मीटर, ऐसी सेंटीमीटर लिखा गया, कैंसिल कर दो, मीटर है, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना है, तो देखो हमें जो है इस रेक्टेंगुलर, ये आपको जो है, जो आपका यूनिफॉर्म जो विड्थ का जो पाथ है उसकी एरिया को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। कैसे निकालोगे, L इंटू बी तो टोटल आपका रेक्टेंगुलर पाथ होता है तब निकलता, लेकिन आपको तो यही पाथ है। तो आप ही बताओ कि अगर ए ट्रायंगल ABCD में से अगर ट्रायंगल EFGH को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हमारा इस रेक्टेंगुलर, ये जो आपका पाथ यूनिफॉर्म विड्थ का जो पाथ है चारों तरफ से, उसकी जो है एरिया निकल सकता है। तो चलो तो देखो EF कितना दिया है, तो EF इक्वल टू कितना होगा, देखो मान लेते हैं, देखो यहाँ भी W है, यहाँ भी विड्थ जितना ही है, यहाँ भी इतना ही है। तो अगर जो है 54 में से, अगर हम 54 में से ये W और ये W के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हमारा EF की वैल्यू निकल जाएगा कॉस। तो हम क्या करते हैं, देखो ये W मतलब 2W, अगर हम 54 में से यहाँ तक 54 है, तो 54 में से अगर 2W को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा EF का वैल्यू निकल जाएगा। सेम प्रोसीजर हमारा FG के लिए है। तो देखो FG जो है वह क्या है, FG देखो FG जो है आपका BC जो है टोटल 35 है। अगर आप BC में से W प्लस W में 2W को सब्ट्रैक्ट कर देगो तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका लेंथ ऑफ EG का वैल्यू आ जाएगा। डैट मीन्स जो है 35 में से 2W को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ठीक है। अब हमें क्या दिया है ऑलरेडी कि एरिया ऑफ द पाथ ऑलरेडी गिवन है, जो कि कितना है, एरिया ऑफ द पाथ जो है 420 है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द पाथ क्या होगा आपका, एरिया ऑफ जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस ऑफ एरिया ऑफ जो है रेक्टेंगल जो है EFGH, ठीक है, इक्वल टू 420 हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ इसका क्या होगा, L इंटू बी हो गया, इसका भी L इंटू बी इक्वल टू 420। तो देखो
यहाँ देखो एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो आपका लेंथ या 54 हो गया, ब्रेथ 35 हो गया, हुआ ना। तो यहीं लिख दो ना 54 इंटू 35 माइनस, अब देखो यहाँ पे लेंथ कितना दिया है आपका, लेंथ जो है अब आपको निकालना है ई एफ जी का, ई एफ जी का लेंथ कितना होगा। तो देखो यह आपका इसकी लेंथ है 54 माइनस 2W, ब्रेथ है कितना है 35 माइनस 2W है जी। तो 54 माइनस 2W इंटू जो है 35 माइनस 2W, इसकी लेंथ और ब्रेथ आ गई, इक्वल टू 420 आ गया। तो अब देखो 54 इंटू 35 का मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आ रहा है, 54 इंटू 35, जब आप मल्टीप्लाई करोगे 54 इंटू 35 का तो आपका आएगा 1890 आएगा, ठीक है। देन 54 इन 35 का मल्टीप्लाई करो सेम आएगा 1890, देन 54 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, देन W, तो 4 दूनी 8 और 5 10, 108, फिर अगेन जो माइनस 2W से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 70W, फिर 2W के साथ आप 2W मल्टीप्लाई करो कितना होगा प्लस 4W स्क्वायर इक्वल टू 420। आप देखो आप W की जगह X का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है, हमने W लेकर चला है, ठीक है। तो हमने W माने आप X मान सकते हो, उसकी जो विड्थ की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो 18 देखो 1890 माइनस जो है माइनस इंटू प्लस गिव्स 1890, माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस 108W, माइनस इंटू माइनस प्लस 70W, माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस 4W स्क्वायर इक्वल टू 420 होगा जी। तो देखो ये दोनों वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो गया, 108 प्लस 70 दैट मीन्स 178W माइनस 4W स्क्वायर इक्वल टू 420। हम क्या करें दोनों टर्म को इस साइड ला दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका देखो 4W स्क्वायर, या आप माइनस साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा, तो 4W स्क्वायर माइनस 178W प्लस इधर है तो आपका प्लस से होगा 420 इक्वल टू 0। देखो 0 इधर आता लेकिन हमने इधर प्लेस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है जी। या तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, क्योंकि आप जानते हो इक्वेशन के दोनों साइड से आप माइनस से नेगेटिव किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है। तो देखो अभी क्या करते हैं सबको 2 से डिवाइड करते हैं, या आप 2 कॉमन कर लो देन इसको इधर रिप्लेस कर दो, या 2 से सबको डिवाइड कर दो। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका 2W स्क्वायर माइनस इसको 2 से, तो 8 दूनी 16, उसके बाद 8 दूनी 16 9 दूनी 18 89W प्लस इसको 2 से डिवाइड करो कितना होगा 2 आपका 10 होगा, ठीक है। क्योंकि आपको सबको सेम नंबर से डिवाइड करना है या इसमें से कॉमन करके इक्वल टू 0 की तरह रिप्लेस कर देनी है, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो 210 इंटू 2 कितना हुआ 420 हो गया, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से कितना हो गया 210 हो गया, देन 2 से आपका 105, अगेन 5 से 5 2 जा 10 5, तो फिर आपका कितना हो गया 3 से 7 3 जा 21 आ गया, 7 3 जा कितना हो गया 21 आ गया। तो आप कैसे करोगे, तो देखो तो आपका आ गया 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21 दूना 42, 42 दूना कितना होता है 42 दूना 84, मतलब 84 और 5, 84 5 कितना होता है 89 होता है ना, ऑफकोर्स हो ही जाएगा। तो 2W स्क्वायर माइनस 84W प्लस माइनस 5W प्लस 210 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, देखो कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है एंड देन इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से W 2W इक्वल टू W आ गया, W आया ना, W माइनस जो है W माइनस यहाँ कितना 42, इसमें से 5 कॉमन कर लो, W माइनस 42 इक्वल टू 0, देन W माइनस 42 इंटू जो होता है 2W माइनस 5 इक्वल टू 0, W माइनस 42 इक्वल टू 0, या जो होता है 2W माइनस 5 इक्वल टू 0, तो W इक्वल टू 42, या जो होता है W इक्वल टू 5/2, ठीक है। इसको कह सकते हो 2.5। अब देखो अब हमें जो है इस वैल्यू को
सेलेक्ट करना है या इस वैल्यू को सिलेक्ट करना है? सुनो, अब देखना है, फिगर में देखना है। तो आप बताओ, यह 42 आ रहा है इसकी वृद्ध, इसकी जो ये फिगर जो है ना, ये पाथ जो है, इसकी जो चौड़ाई है क्या 42 मीटर होगा? आप ही समझो कि अगर जो है रेक्टेंगुलर फील्ड का लंबाई ही चौड़ाई ही 35 है और उसके अंदर जो पाथ है क्या 42 मीटर हो सकता है? नहीं, तो बड़ा हो जाएगा, ये नहीं सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा अधिक से अधिक इस रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर जो पाथ होगा वह कितना होगा? 2.5 मीटर। इसे सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा लेंथ है, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया 2.5 मीटर। यह तो पॉसिबल है। तो हमारा लेंथ क्या बोला? विड्थ ऑफ द पाथ जो है, तो देखो विड्थ ऑफ द पाथ जो है, विड्थ ऑफ द पाथ इज कितना? 2.5 मीटर यूनिफॉर्म थ्रू आउट इनसाइड द रेक्टेंगुलर फील्ड्स। ओके, ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। इसमें एक और क्वेश्चन दिया है जी, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन और है यहाँ पे। देखो यह क्वेश्चन कर रहा है कि कारपेट इज लेड ऑन द फ्लोर ऑफ अ रूम 8 मीटर by 5 meter. There is a border of constant width all around the carpet. If the area of the border is 12 square meter, find its width. इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते, ठीक है। देखो एक पेपर ले लेता हूं, देन आपको सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है। तो देखो क्या है, क्वेश्चन है कि एक रूम है जी, यह क्या है? एक रूम है, ठीक है। यह एक रूम है, समझ रहे हो ना? एक रूम है जिसका लेंथ जो है कितना दिया है? 8 मीटर इसका लेंथ दिया है, ये आपका रूम है, ठीक है। और इसकी जो ब्रीथ जो है वह कितना है? यहीं पे लिखना चाहिए, चलो 5 मीटर है, इसकी जो ब्रीथ है 5 मीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या किया गया? इस रूम में जो होता है कारपेट बिछाया गया है, रेड कारपेट बिछाया गया, ठीक है, कारपेट को बिछाया गया है। लेकिन कारपेट के लास्ट जो उसके कॉर्नर में क्या है? एक बॉर्डर है, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे जोता है, ये टोटल जोता है क्या? टोटल इसमें जो कारपेट बिछाया गया, टोटल इस रूम में जो 8 बाई 5 मीटर की जो रूम है इसमें कारपेट बिछाया गया। इसमें कोई दो मत के राय नहीं है कि इसमें नहीं बिछाया गया, इसमें कारपेट बिछाया गया। लेकिन कारपेट के लास्ट में जोता है क्या लगा? बॉर्डर है, ठीक है। कारपेट के लास्ट में क्या? बॉर्डर है, जो कि आपका बॉर्डर यही है, यह बॉर्डर है। कारपेट के लास्ट में ये सहारा क्या है? बॉर्डर है, ठीक है। और बोल रहा है कि इस बॉर्डर की जो एरिया है 12 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। तो कह रहा है इस कारपेट का विड्थ क्या होगा? डेट मीन्स पहले वाले क्वेश्चन के सेम है, सेम वही है, बस वहां पे जो फुटपाथ करा था यहाँ पे कारपेट ला दिया है, बॉर्डर ला दिया है, ठीक है। तो देखो ये जो यहाँ पे जो है विड्थ जो है, इसके विड्थ को हमने मान लेते हैं, चलो x ही मान लेते हैं, क्या दिक्कत है जी, x मान लिया। इसके भी क्योंकि चारों तरफ से सेम है, कांस्टेंट, यहाँ पे भी x हो गया, ये भी आपका x है, ये भी इधर से भी x है। मतलब इस जो रूम के चारों तरफ जो होता है, रूम के इनसाइड में क्या क्या कारपेट बिछाया गया, और उसके सभी जो कारपेट लास्ट में जो होता है क्या है? बॉर्डर है, ठीक है। अब यह भी कह रहा है कि जो बॉर्डर जो है, बॉर्डर की एरिया 12 स्क्वायर मीटर है, तो उसकी विड्थ कितना होगा? उसकी चौड़ाई कितनी होगी? तो एक बात समझो, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका नेमिंग कर लेते हैं, क्योंकि आपको आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को समझना। और इसे EFGH हो गया, ठीक है। अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है? इस जो बॉर्डर का विड्थ फाइंड आउट करना है। एक बात बताओ, अगर हम एरिया ऑफ ABCD में से अगर एरिया ऑफ EFGH को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हमारा इस बॉर्डर का, यही तो बॉर्डर है ना जी, यही बॉर्डर है, इस बॉर्डर का एरिया निकल जाएगा। और जो एरिया आएगा वह जो हमारा ऑलरेडी एरिया का वैल्यू दिया उसको इक्वेट कर देंगे, इक्वल कर देंगे, क्या हमारा बॉर्डर का वैल्यू निकल जाएगा। ऑफकोर्स जी, ऐसा ही सॉल्व होता है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब आपका AB का वैल्यू कितना दिया है? AB का वैल्यू 8 मीटर दिया है। उसके बाद यहाँ देखो BC दिया है, आपका BC दिया, BC की लेंथ कितना दिया है? तो BC जो है उसकी लेंथ दिया है 5 मीटर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब हमें फाइंड आउट करना है EF की वैल्यू। तो देखो EF कितना होगा? यहाँ देखो ये भी यहाँ तक आपका x है, यहाँ पर आपका x है, ये भी x, ये भी x,
तो अगर हमें केवल EF फाइंड आउट करना हो तो EF को क्या करेंगे, AB में से यह x और यह x के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब x प्लस x 2x। तो अगर हम 8 में से 2x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा EF के इक्वल हो जाएगा ऑफकोर्स। तो देखो EF इक्वल टू होगा टोटल लेंथ AB, मतलब AB में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2x तो हमारा EF निकल जाएगा। दैट मीन्स AB का वैल्यू कितना है, 8 माइनस 2x आ गया, ठीक है। उसके बाद FG क्या आएगा, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखो FG, तो टोटल आपका BC जो है 5 मीटर है कि नहीं। टोटल जो BC जो है आपका 5 मीटर है। अगर आप 5 मीटर देखो, ये भी x हो गया, ये भी x, क्योंकि चारों तरफ से यूनिफॉर्म है भाई। तो देखो अगर हम 5x में से 2x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हमारा ये FG का वैल्यू निकल जाएगा कॉस। तो देखो हम इसको कर सकते हैं कितना में से, BC में से अगर 2x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाए FG का। तो BC का वैल्यू कितना है, 5 माइनस 2x हो गया, ठीक है। तो देखो अब एरिया ऑफ बॉर्डर हमें निकालना है। एरिया ऑफ बॉर्डर इक्वल टू ऑलरेडी दिया है 12 स्क्वायर मीटर। एरिया बॉर्डर क्या होगा, एरिया ऑफ जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ जो है रेक्टेंगल EFGH इक्वल टू 12। यहाँ देखो जी, पहले देखो अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या केवल मेरा ये रेड जो रीजन है, जो बॉर्डर है, इसकी एरिया निकल जाएगा ऑफकोर्स। और दोनों वह भी एरिया दिया है, ए भी एरिया, तो दोनों एरिया भाई सेम ही ना होगा। कारपेटे के एरिया कहीं किसी तरह से निकालो एरिया तो उसके एरिया ना, उसके वैल्यू तो सेम ही आएंगे ना, वही बात है, ठीक है। क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 8 इंटू 5 माइनस ऑफ जो होता है, अब यह कारपेट हुआ जो EFGH की एरिया, डैट मीन्स जो है 8 माइनस 2x इंटू जो है 5 माइनस 2x। कैसे हो गया, तो देखो ना, तो आपका ये 8 माइनस 2x हो गया, लेंथ हो गया, ब्रेथ 5 माइनस 2x हो गया, तो वहीं लेंथ इंटू ब्रेथ मैंने किया है 2x हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। तो 8 इंटू 5 40 इंटू जो होता है 8 इंटू 5 40, देन 8 दूनी 16x, देन 5 टू ज़ा 10x, देन 2 टू ज़ा 4 प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 12, ठीक है। तो 40 माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस 40, माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस 16x, माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस 10x, माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 12 हो गया। तो कैंसिल हो गया। अब आपका 16 प्लस 10 कितना हो गया, 26x हो गया, माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 12 आ गया। देखो यहाँ पे नेगेटिव है, हम जानते हैं एक्स स्क्वायर टर्म को पॉजिटिव रखते हैं, तो क्या करते हैं, या तो आप दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो, या आप इसको, इस वाले टर्म को दोनों को इस साइड शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो हम इस साइड शिफ्ट कर दे रहे हैं, कितना हो जा रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 12 इक्वल टू 0। आप कहोगे 0 तो इधर आना चाहिए, हाँ जी 0 आएगा, लेकिन फिर से हमने क्या किया, इधर 0 को शिफ्ट कर दिया और इस वाले टर्म को इधर कर दिया। या तो सुनो ना, आप सिंपली इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको इसको, इस डेटा को पॉजिटिव लेना है, क्योंकि इस टर्म आपका ये जो आपका टर्म है इसे पॉजिटिव होना बहुत रिक्वायरमेंट जरूरी है, ठीक है। तो देखो अब क्या करते हैं, सबको 2 से कॉमन कर लेते हैं या 2 से डिवाइड कर लेते हैं। इसे 2 से कॉमन कर ले, कितना हो गया, 2x स्क्वायर, यहाँ 13x हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया। अब 2 को इधर लाते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0/2 गिव्स 0, क्योंकि 2 इधर डिवाइड में आएगा। अब जानते हो कि 0 आप जो होता है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो क्या होता है, 0 ही आता है। तो देखो 6 2 जा 12, तो 12 देन 6, तो 12 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस जो होता है 12x माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि 12 इंटू 1 12 इंटू 1 12 होगा, और 12 प्लस 1 कितना, 13 माइनस 13 आ गया कि नहीं। तो इसमें से देखो, इस टर्म पर देखो और इस टर्म पर देखो, इसमें से क्या कॉमन कर लोगे, 2x, तो क्या होगा, x माइनस 6 हो जाएगा, इसमें से -1 कॉमन कर लेते हैं, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस 6 इंटू जो होता है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6, और यहाँ पे आ रहा है
x इक्वल टू 1/2। अब देखो यहाँ पे, अब आपको चूज करना है कि ये वैल्यू होगा या ये वैल्यू होगा। तो देखो आप यहाँ पे देखो फिगर में देखो कि ये जो रेक्टेंगुलर आपका जो रूम जो है, इस रूम की जो ब्रीथ है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। लेकिन इसकी जो बॉर्डर है, इसमें जो कारपेट बिछाया गया है, उस कारपेट का विड्थ जो 6 सेंटीमीटर है। क्या आप ले सकते हो? रूम से ज़्यादा कारपेट की लंबाई हो सकती है, क्योंकि कारपेट को तो रूम के अंदर बिछाया गया है। और वह भी हम चर्चा कर रहे हैं जो कारपेट के बॉर्डर के बारे में। क्या बॉर्डर जो है रूम से भी बड़ा हो सकता है? नहीं। तो यह हम डाटा नहीं, ये जो होता है वैल्यू को नहीं लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1/2, डैट मीन्स 1/2 मीटर होगा। मतलब यह संभव है, उसकी जो कारपेट की बॉर्डर का लेंथ 1/2 मीटर होगा। तो इसके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1/2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, देन 2 से 100 को 50 आ गया, डैट मीन्स 50 सेंटीमीटर आ गया। क्या चीज? उस बॉर्डर की विड्थ। तो देखो क्या लिखोगे, विड्थ ऑफ द बॉर्डर, विड्थ ऑफ द बॉर्डर इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।